अब देखो गेट की अगर बात करें तो गेट के अंदर क्या मिलता है, एमटेक मिलता है, पीएसयू मिलता है। देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत सारे पीएसयू हैं, टाइम टू टाइम कम हो रहे हैं। पीएचडी मिलता है, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अगर बेटा आपने मेरे वीडियोस देखे हो, मैं एमटेक और एफपीएम पे बात किया हूं। एमएस कर सकते हो, टीचिंग की तरफ जा सकते हो बेटा, जैसे मैं टीचिंग की तरफ आ गया गेट करने के बाद। रिसर्च कर सकते हो आप, और स्टेट इंडस्ट्रीज में भी जॉब निकलती हैं, जैसा अभी हम रिसेंटली आप लोगों से बात भी कर रहे थे। हर साल 4-5 स्टेट इंडस्ट्री होती हैं जो नौकरियां निकालती हैं आपके लिए। हायर स्टडीज के नाम पे बेटा आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो, एनआईटी से एमटेक कर सकते हो। अगर आप मेरे वीडियो सीरीज देखोगे, मैं आपको अभी तक 11 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं बेस्ड ऑन आईआईटीज, एनआईटीज एंड एमबीए काइंड ऑफ कोर्सेज। तो मैं वहां पे आपकी सारी टॉप आईआईटीज कवर कर लिया हूं, टॉप एनआईटीज कवर कर लिया हूं। तो आपको वहां से आइडिया लगेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कोप कितना है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप जा सकते हो हायर स्टडीज के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी लाइक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जिसका वर्ल्ड रैंक है 12, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 13th, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी 60th रैंक एंड आचेन 145th रैंक। तो आप समझ रहे हो, दीज आर द यूनिवर्सिटीज दैट हैव ग्रेट वर्ल्ड रैंकिंग, और इस तरह का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको मिलता है गेट के थ्रू। ये यूनिवर्सिटीज गेट के एग्जाम के स्कोर को एक स्टैंडर्ड मान के एक्सेप्ट करती हैं। तो ये मत सोचो हायर स्टडीज करने के लिए गेट आपको बस इस देश के अंदर अपॉर्चुनिटी देता है, इस देश के बाहर जाने का भी मौका आपको मिलता है। पीएसयूज बेटा अलग अलग पीएसयूज आती हैं, ईयर ऑन ईयर दे आर लायबल टू चेंज। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि दे विल रिमेन स्टैग्नेंट, बिल्कुल बदलती हैं। और बहुत सारे एग्जाम भी होते हैं लाइक इसरो, बार्क, सेल, वाइजैग। इस साल जैसे आ गए यार HAL है ना, HPCL, RVUNL, UPCL, तो बहुत सारे एग्जाम और भी आते हैं। ठीक है, UPRVUNL। तो बेटा आप ये समझो कि आपको बहुत सारे एग्जाम ऐसे मिलते हैं जो गेट के अराउंड सेंटर हैं, जो गेट के अराउंड सेंटर्ड है, यानी इनमें अगर गेट का सिलेबस आपने कवर कर लिया, ठीक है, गेट का सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, डीप इमेजिनेशन बेटा ब्रांच वाइज प्लेसमेंट्स का डेटा नहीं मिलेगा ना कहीं से कि किस सेक्टर से कितने प्लेसमेंट हुए, और वो डेटा अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देता भी हूं तो दैट डेटा कैन नॉट बी ट्रू, क्योंकि वो डेटा आईआईटीज के अंदर ही होगा। अगर आपको ब्रांच चूज करनी है, आप कट ऑफ के हिसाब से चूज करो, क्योंकि कट ऑफ हाई होने का मतलब है वो ब्रांच इन डिमांड है। और इन डिमांड किस लिए होगी, ठीक है, इन डिमांड इसलिए होगी क्योंकि वहां से प्लेसमेंट अच्छा होगा। चलो आगे चलते हैं। मैनेजमेंट में बेटा आप आईआईएम में जा सकते हो, यहां पे आपको फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट मिलता है। आप निटी मुंबई में जा सकते हो, वहां पे भी बेटा मीडियन सीटीसी 19.8 लाख का है, यानी ऑलमोस्ट 20 लाख का पैकेज काफी सारे बच्चे अब ले सकते हैं फ्रॉम निटी मुंबई। इसके अलावा मेरे बच्चों आप कैंपस प्लेसमेंट में अगर कोई कोर कंपनी आती है तो आपका सब्जेक्ट मैटर नॉलेज बहुत सॉलिड होता है। अगर आप गेट की तैयारी करते हो तो गेट की तैयारी करने से क्या होता है, जो सब्जेक्ट आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, ऑलरेडी वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो कॉलेज के मार्क्स भी बढ़ेंगे। कोई कंपनी अगर इंटरव्यू में ये सब पूछती है तो वहां आप अच्छा परफॉर्म भी करोगे। तो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में भी इसका मदद मिलता है। ठीक है, अब देखो ईएससी के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हो, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, पावर इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन आर्मी में जा सकते हो बेटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस, और जेटीओ भी बन सकते हो। तो यहां पे बेटा क्या फर्क होता है, गेट से नौकरी मिलती है पीएसयू में। गेट से जब पीएसयू के अंदर नौकरी मिलती है तो पीएसयू में क्या प्रॉब्लम होती है कि कुछ हिस्सा पीएसयू का गवर्नमेंट ओन्ड होता है और कुछ हिस्सा उसका प्राइवेट है। लेकिन ईएससी से जो नौकरी मिलती है दैट इज कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री। जैसे इंडियन आर्मी में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, दैट इज कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट। डिफेंस सेक्टर को आप नहीं शेयर पे डाल सकते, डिफेंस सेक्टर को आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। ठीक है,
तो आप देखो आईएएस ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, तो यहां पे आपको रेजिडेंशियल क्वार्टर मिलता है या फिर एचआरए मिलता है, एचआरए मिलेगा, ठीक है। आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा बेटा, सरकारी नौकरी है, डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। एलटीए मिलेगा। ये सब जो है ना टैक्स बचाने के तरीके होते हैं, यानी इन पे सरकार टैक्स नहीं मारती है, तो ये नॉन टैक्सेबल इनकम है। ऑफिशियल व्हीकल मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगी। ग्रेचुइटी क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, एक पर्सनल असिस्टेंट, चपरासी, प्यून, लीव एनकैशमेंट। इसका मतलब ये होता है जो भी आपने अपने टेन्योर में छुट्टियां नहीं ली हैं, छुट्टियां मिली थी बट यू वर्कड ऑन दोज हॉलीडेज, उसका पैसा ले सकते हो। ड्राइवर और डोमेस्टिक सर्वेंट, ये सारी ऐसी चीजें होती हैं बेटा जो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं इफ यू आर एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। अब इसके अंदर बीटेक के बाद देखो अगर एग्जाम्स को कंपेयर करें, मैंने कुछ मेजर एग्जाम कंपेयर किए हैं। अब बेटा देखो यहां पे कैट के अंदर 1,80,000 बच्चे बैठते हैं, यहां पे 5,000 सीटों तक आपको मिल सकती हैं इन टॉप कॉलेजेस। यहां पे आईएम और टॉप इंस्टीट्यूट में जाओगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैट लिखने के बाद रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू। यहां पे बेटा आपको 40,000 रुपए तक का खर्चा आएगा तैयारी में, 15 लाख उसके ऊपर आप खर्चा करोगे एमबीए करने में। खर्चा तो करना पड़ेगा, फीस तो दोगे, ठीक है। यार देखो ये सब रॉक ब्रेकर यार चलता रहेगा, बीटेक एमटेक के बीच में खींचतान, पीएचडी वालों का मजाक उड़ाना, ये सब कॉलेज के अंदर की चीजें हैं। मतलब ऐसा थोड़ी है कहीं इस तरह का नाम पब्लिश किया गया है, ये तो आपस में लड़ते रहते हैं लोग, इसमें क्या बात है। अब जीआरई के अंदर बेटा 90,000 बच्चा बैठता है, यहां आप एमएस जा सकते हो देश के बाहर, यहां सिर्फ एग्जाम देना होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। यहां तैयारी की फीस तो बहुत कम है बेटा, लेकिन मेजर है उसके बाद की फीस, मेजर है उसके बाद की फीस। तो यहां मैक्सिमम बच्चे अगर जाएंगे तो स्कॉलरशिप के साथ जा सकते हैं, विदाउट स्कॉलरशिप तो बहुत टफ है यार, ठीक है। भवेश बेटा मैंने यहां पे पूरी वीडियो बनाई है, निटी पे एक वीडियो बनाई है, एफपीएम पे एक वीडियो बनाई है, सारी तरह की वीडियो बनाई है, आप चेक करो, कट ऑफ, सैलरी सब बताया, एक बार चेक करो। अब गेट के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल ईसी की बात करें तो आप कह सकते हो 1 से 1.25 लाख बच्चा बैठेगा, और यहाँ 50,000 के आसपास बैठेगा। यहाँ 500 से 1000 तक की सीटें होंगी, और यहाँ बेटा 50 के आसपास सीटें होंगी। आप यहाँ पे पीएसयू या एमटेक की तरफ जाओगे, ईएससी से गवर्नमेंट सेक्टर। गेट के बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ईएससी के बाद पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ सिर्फ तैयारी का पैसा है, जिसको कि अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आप 30,000 में भी कर सकते हो तैयारी। ऑनलाइन में सिर्फ आप 30,000 में भी कर सकते हो तैयारी, 1.5 लाख की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड में आपने भी कर दी बीटेक की जनता जैसी बात। बेटा ये बीटेक वाले आपस में क्या कर रहे हैं, पीएचडी एमटेक, इसका हमारे सेशन से क्या लेना देना, रॉक ब्रेकर, एक चीज बताओ। अब यहां पे देखो यार, एग्जाम्स आफ्टर बीटेक में एसएससी जेई में 4 लाख बच्चे बैठते हैं, 1500 सीटें उसके अंदर आपको ऑन एन एवरेज मिलती हैं, ठीक है। यहां पे आप सरकारी नौकरी कर सकते हो, 2 पेपर होंगे और खर्चा बहुत कम है। एसएससी जेई की तैयारी का ऑनलाइन करोगे तो 5-7 हज़ार में हो जाएगी, ठीक है। एसएससी सीजीएल बैंक पीओ में बेटा 15 लाख बच्चे बैठते हैं। यहाँ पे नौकरियां कितनी हैं आपके पास, 10-12 हज़ार तक मैक्सिमम नौकरी होती हैं। यहाँ ऑफिसर, इंस्पेक्टर या प्रोबेशनरी ऑफिसर बनोगे। 4 टीयर का रिटर्न एग्जाम है, और बैंक में 2 टीयर रिटर्न प्लस इंटरव्यू, 2 तरह के एग्जाम है ना, सीजीएल और बैंक। 15,000 तक की फीस होती है, और ऑनलाइन करोगे तो 4-5 हज़ार में निपट जाओगे। सिविल सर्विस सबसे रेप्यूटेड जॉब, आपने देखा भी होगा, अभी टीवीएफ एस्पायरेंट मजा भी आया होगा, है ना, बढ़िया था, तो वहां से समझ आया होगा सिविल सर्वेंट कितना बड़ा एक पोस्ट है। यहाँ देखो कितने लोग बैठते हैं और सीटें बहुत ही कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, यहाँ 2 स्टेजेस रिटर्न है, जस्ट लाइक ईएससी, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। तैयारी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख में होती है। बात का कोई पैसा ही नहीं है, बात का कोई पैसा ही नहीं है, क्योंकि सीधे आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। बेटा चिंता मत करो, आज का ज्ञान टीचिंग के बारे में बताएंगे, आज पंकज सर सेशन ले रहे हैं, ठीक है।
अब पैटर्न एंड करिकुलम पे आ जाओ। अगर ईएससी की बात करें बेटा तो उसका पेपर 1 जो है दैट इज कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, सिविल सबके लिए पेपर कॉमन होता है। यहाँ जनरल स्टडीज पूछी जाती है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, सब्जेक्ट लाइक आईसीटी, एथिक्स, एनवायरमेंट, ड्राइंग, डिजाइन, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये 2 घंटे का पेपर होता है, मॉर्निंग में 200 नंबर का पेपर ये काउंट होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। उसी दिन शाम को आपके लिए टेक्निकल पेपर होता है, टेक्निकल पेपर होता है 3 घंटे का, जहां 300 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां पे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ईसी भी आ जाएगा, ईसी के लिए इलेक्ट्रिकल भी। तो 500 नंबर में से बच्चे जितना नंबर लाते हैं उस अनुसार वो सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड स्टेज में बेटा आपके टेक्निकल पेपर को 2 भाग में बांट दिया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहां पे क्या होता है, मान लो 14 सब्जेक्ट्स हैं तो 7 + 7 में डिवाइड कर देंगे। आपको पेपर कन्वेंशनल लिखना होगा, हर आंसर आपको रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगा, यानी कि उसमें टेक्स्ट का भी आंसर होगा, न्यूमेरिकल भी होगा। दोनों पेपर 300-300 नंबर, 3-3 घंटे के, तो एक दिन में 6 घंटे का पेपर आपको फिर लिखना है। तो यहाँ पे 500 पिछली स्टेज के और 600 इसके मिला के हुए 1100। अब टोटल 1100 में से क्वालिफिकेशन देखा जाता है। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो थर्ड स्टेज यानी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से, विच इज फॉर 200 मार्क्स। तो टोटल हो गए बेटा आपके पास 1300 मार्क्स। तो जब आप तीनों स्टेजेस में अच्छा परफॉर्म करोगे तो तीनों के टोटल के बेसिस पे आपको रैंकिंग दी जाएगी। तो फर्स्ट 2 स्टेजेस में किसी को किसी की रैंक नहीं मालूम होती है, लेकिन थर्ड स्टेज के बाद आपको रैंक पता लगती है। गेट के अंदर बेटा 3 घंटे का पेपर होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, फिर भी बता देता हूं। 2 सेक्शन होते हैं, एप्टी प्लस टेक्निकल। टेक्निकल में बेटा 85 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और 32 मार्क्स के। एप्टीट्यूड में 5 1 नंबर के, 5 2 नंबर के, 15 नंबर। यहां पे बेटा 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट, एमसीक्यू सिंगल चॉइस, एनएटी न्यूमेरिकल आंसर। इन दोनों में एमएसक्यू और एनएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एमसीक्यू में होती है 1/3, यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो -1/3, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो -2/3। कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन होता है, आपको कोई हैंड हेल्ड कैलकुलेटर नहीं दिया जाता। अब देखो ये जो एक एवरेज वेटेज चलता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, वो हमने लगाया है इलेक्ट्रिकल के अंदर। यहाँ पे जैसे मैथ्स में 12, नेटवर्क्स का ऑलमोस्ट 10-11, फील्ड थ्योरी 5, डिजिटल एनालॉग 7-8 नंबर, कंट्रोल 9, सिग्नल 8, मशीन 12 से 15 नंबर का आता है, पावर सिस्टम 8 से 10 नंबर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 6 से 8, मेजरमेंट 2 से 4 नंबर और एप्टीट्यूड 15 नंबर। ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहां पे बेटा मैथ्स 13 नंबर का आता है, नेटवर्क 9, ईएमटी 9, डिजिटल एनालॉग ज्यादा आता है, 16 नंबर का आता है, कंट्रोल 9, सिग्नल 10, ईडीसी 9, कम्युनिकेशन 10 और एप्टीट्यूड 15। तो ये एवरेज वेटेजेस हैं इन केस ऑफ गेट एग्जामिनेशन। ऐसे ही आईएन का है, आईएन वाले भी देख सकते हैं, ट्रांसड्यूसर का वेटेज अच्छा रहता है, एनालॉग डिजिटल का वेटेज अच्छा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का वेटेज अच्छा है, मेजरमेंट का वेटेज भी ज्यादा है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.